ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद के 9वें अध्याय का चौथा श्लोक करते हैं। तद्वामिदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनोदर्शितं त उपासिकानां तस्मै नमो भगवते अनुविधेम तोभ्यम यो अनाट्यतो नरक भाग में सत्प्रसंगे। बहुत ही अच्छा श्लोक है, ध्यान देने की बात है। तो कल हम लोग जान रहे थे तीसरे श्लोक में कि ब्रह्मा जी ने कहा यही आपका जो सच्चिदानंद स्वरूप है, यही आपका रूप है और कोई इससे श्रेष्ठ और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ब्रह्मा जी कह रहे, आज के श्लोक में कह रहे हैं कि तद्वाहम इदम भुवन मंगलम मंगलाय, मतलब ये जो आपका स्वरूप है, ये जो स्वरूप का आपने हमें दर्शन दिया, ये 14 भुवनों का, ये 14 भुवनों के लोग, जो 14 लोग हैं, 7 ऊपर के लोग, 7 अधोलोक, 7 नीचे के लोग, दोनों के लोग, तो इन दोनों 7-7 14, इन 14 लोगों को ऐसा आपका ये दर्शन है, ये 14 लोगों के लोगों का मंगल करने वाला है। भुवन मंगलम मंगलाय, ये कह रहे हैं ध्याने इसमें नो दर्शम न उपासका नाम, मतलब ये ऐसे, मतलब ये कोई मतलब झूठा दर्शन नहीं है, यही तो आपका सच्चिदानंद स्वरूप दर्शन है। क्योंकि ये ध्यान में दर्शन दिया है आपने, ये कोई भौतिक दर्शन नहीं है, ये कोई भौतिक रूप नहीं है। देखो भगवान जब ध्यान में, जैसे नारद जी ने जब ध्यान उपासना कर रहे थे, ध्यान लगाया, तो नारद जी को ध्यान में दर्शन दिए थे, है ना। तो यहाँ ब्रह्मा जी को दर्शन दिए हैं। तो ब्रह्मा जी कह रहे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ये जो वर्तमान आपने जो वर्तमान में ये आपका रूप है, ये आपके द्वारा ही विस्तार किया हुआ ये रूप है, आपका रूप है, ये कोई भौतिक रूप नहीं है, ये दिव्य है, चिन्मय है और सारे ब्रह्मांडों के समान रूप से मंगलमय है। ऐसा नहीं है कि इसका ज्यादा उसका कम। ब्रह्मांड में जितने भी लोग हैं सबका समान रूप से, बिल्कुल इक्वली सबका मंगलमय करने वाला है। क्यों? क्योंकि आपने ये जो नित्य साकार रूप प्रकट किया है। अब यहां पर कितनी अच्छी बात है, ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं कि आपने जो साकार रूप जो प्रकट किया है, ऐसा नहीं है कि कुछ निर्विशेषवादी लोग कहने नहीं लगते हैं कि भगवान तो ब्रह्म ज्योति हैं। अरे भैया, ब्रह्म ज्योति काहे की? पाप आगे की लाइन में लिखा है कि ऐसे लोग तो नरकगामी होते हैं जो कहते हैं भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। तो वो कह रहे हैं यहाँ निर्विशेषवादों पे बहुत कटाक्ष किया गया है कि आपका तो साकार रूप है, ये जो आपने साकार रूप प्रकट किया है। तो देखो, एक बात है कि उन लोगों के लिए भी ये नरकगामी है कि जो मंदिर में जाकर और भगवान की प्रतिमा को कहने लगते ये पत्थर की मूर्ति है, या ये जगन्नाथ जी गए तो ये लकड़ी नहीं, प्रतिमा नहीं तो मैं साक्षात ब्रजनंदन। तो जिसका ध्यान आपके भक्त करते हैं आपके स्वरूप का, तो उन्हीं, ब्रह्मा जी कह रहे मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तो जिसके भाग्य में नरकगामी होना लिखा है, वे आपके साकार रूप की उपेक्षा करते हैं। तो जो नरक में जाने वाले लोग हैं, जो जिनके भाग्य में ही लिखा है कि नरक जाना, तो ऐसे ही लोग भगवान के साकार रूप की अवहेलना कर ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग भौतिक विषयों की ही कल्पना करते रहते हैं, वो उसको भौतिक, क्योंकि उनमें कुछ नहीं, बस जो कुछ है वो भौतिक वादी चीजों को ही देखते रहते हैं। तो ये है कि जहां तक परम सत्य के साकार और निर्विशेष पहलुओं की बात है, कि कुछ भक्तगण क्या करते हैं, भगवान को परम सत्य साकार मानते हैं और निर्विशेषवादी ब्रह्म ज्योति को मानते हैं। तो अलग अलग तरह के ये दोनों हो गए पहलू के, नहीं होते हैं। तो भगवान का जो साकार रूप है, एक्चुअली में है, तो उनके साकार रूप में भगवान द्वारा समस्त, अरे ध्रुव महाराज ने तो एकदम से पहले दर्शन किए, वो इतनी स्तुति अच्छी गाना चाहते थे, वो तो स्तब्ध हो गए भगवान के दर्शन देख के, कुछ ना बोल पाए ना कुछ, बस इतना कहा कि मैं तो कांच के टुकड़े मांग रहा था,
और भगवान का दर्शन देख के इतने भाव विह्वल, इतने आनंदमय स्थिति हो गई उनकी। फिर भगवान ने अपना शंख ध्रुव महाराज के सिर में टच किया, भाई 5 साल का बालक टच किया, और फिर ध्रुव महाराज ने धुआंधार स्तुतियां बोली भगवान की। वो स्तुतियां की हैं, हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो वो कह रहे हैं कि भगवान के साकार रूप की पूजा ध्यान द्वारा परमात्मा रूप में की जाती है, किंतु निर्विशेषवादी जो होते हैं वो ब्रह्म ज्योति की पूजा, भाई ब्रह्म ज्योति की पूजा नहीं की जाती है। ब्रह्म ज्योति तो जिन्हें श्री भगवान के निर्विशेष पहलू की आसक्ति है, चाहे वह ध्यान में हो या अन्यत्र हो, तो सब नरकगामी होते हैं। तो भगवत गीता का जब हम लोग 12वां अध्याय पढ़ते हैं, उसके 5वें श्लोक में कहा गया है कि निर्विशेषवादी व्यर्थ ही सांसारिक मानसिक तर्क वितर्क में अपना समय नष्ट करते रहते हैं, क्योंकि वे सत्य की अपेक्षा मिथ्या तर्कों में अधिक आसक्त रहते हैं। सत्य को नहीं मानते हैं, सत्य को झुटलाते रहते हैं निर्विशेषवादी, और बेफालतू के तर्क बनाते रहते हैं। तो अरे हमारा भी एक सामना हो चुका है निर्विशेषवादियों से। अरे भैया, उनसे तो खोपड़ी लड़ाना ही बेकार है, वो तो भगवान को नकार ही देते बिल्कुल। तो ये नरकगामी नहीं होंगे क्या? साफ लिखा है। तो अतएव यहाँ पर ब्रह्मा ने निर्विशेषवादियों की संगति की निंदा की है। वो कहते हैं कि इनकी तो संगति भी नहीं करनी चाहिए। तो भगवान का इतना सुंदर रूप, चिन्मय रूप है, दिव्य रूप है भैया। तो श्री भगवान के समस्त स्वांश समान रूप से शक्तिमान होते हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें शक्ति कम है, उनमें शक्ति, जितने भी भगवान के स्वांश है, यानी कि भगवान के अंश है जितने भी, सब में शक्ति बराबर है। ऐसा नहीं है कि राम में कम है, 12 में कम है, नरसिंह में कम है, नहीं, सब में बराबर है। ब्रह्म संहिता का 5वें अध्याय के 46वें श्लोक में इसकी पुष्टि की गई है। इसमें है, दीपाचिरे ही दशांतर मभुयुपेत दीपायते विब्रहते तु समान धर्मः यस्तातिगेव ही च विष्णुतया विभाति गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो श्री भगवान अपना विस्तार उसी तरह से करते हैं जिस तरह से अग्नि की लपटें एक के बाद दूसरे में फैलती रहती हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि इस लपट में ज्यादा गर्मी हो, उस लपट में कम गर्मी हो, समान होती है अग्नि में। तो कहते भगवान अपना, जो भगवान का एक्सपेंशन होता है, भगवान अपना विस्तार करते हैं, वो ऐसे ही होता है। ये जैसे अग्नि की समान लपटों में समान गर्मी होती है, समान प्रकाश होता है, समान गर्मी होती है, वैसे ही भगवान के हर श्वास में, हर भगवान के विस्तार में बराबर शक्ति होती है। और तो और छोड़ो, भगवान का अगर नाम भी कहीं लिखा है तो उस नाम में, जैसे नहीं कहते नाम में और नामी में कोई शक्ति का अंतर नहीं होता है। तो यद्यपि मूल ज्योति अर्थात भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुष गोविंद के रूप में स्वीकार किया गया है, यहाँ पर राम, नरसिंह, 12 जैसे अन्य सारे विस्तार भगवान के ही समान शक्तिशाली होते हैं। तो ऐसे समस्त विस्तारित रूप दिव्य होते हैं। तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ये स्पष्ट किया गया है। प्रारंभ में कहने का मतलब यह है कि श्रीमद् भागवतम जब स्टार्ट होती है तो उसके श्रीमद् भागवतम के फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के फर्स्ट श्लोका में सत्यम परम धीमहि, वही भगवान है सत्यम परम धीमहि। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। तो पहले ही श्लोक में स्पष्ट कर दिया गया इस बात को। तो परम सत्य भौतिक स्पर्श से नित्य हमेशा अकलुषित होते हैं, कोई कलुषित नहीं होता है, एकदम अकलुषित होते हैं। तो श्री भगवान के दिव्य राज्य में शब्दों तथा कर्मों के इंद्रजाल नहीं है। भगवान का कहीं कोई इंद्रजाल नहीं है शब्दों का भगवान के जगत में। श्री भगवान यानी कि गोलोक धाम में श्री भगवान के सभी रूप दिव्य होते हैं और ऐसे प्रदर्शन सदा समान होते हैं। किसी भक्त को प्रदर्शित किया गया है, यानी कि सबको भगवान एक समान दर्शन देते हैं, एक समान रूप होता है। भगवान का कोई विशेष रूप लौकिक नहीं होता है, भगवान बिल्कुल भौतिक रूप नहीं होता है, कोई लौकिक रूप नहीं होता है, दिव्य होता है। तो भले ही भक्त में भौतिक इच्छा शेष हो, भले ही किसी में भौतिक इच्छा शेष हो, अब जैसे ब्रह्मा जी थे तो उनकी इच्छा थी सृष्टि करने की, और जो
माता देवहूति थी, उनमें भी थी। तो लेकिन भगवान ने दर्शन दिए दक्ष हैं, उनमें भी थी, तो उन्हें भी। तो ऐसा नहीं है कि अगर किसी में भौतिकवादी इच्छा हो तो भगवान उनको दर्शन नहीं देते, उनको भी दर्शन चिन्मय स्वरूप जो है वैसे ही दर्शन देते हैं। तो भौतिक शक्ति के प्रभाव के कारण प्रकट होता है। जैसा कि निर्विशेषवादी मूर्खतावश मानते हैं, ऐसे निर्विशेषवादी जो श्री भगवान के दिव्य रूपों को भौतिक जगत की उपज मानते हैं, तो ऐसे लोग वास्तविक रूप से, निश्चित रूप से ऐसे लोग नरकगामी होते हैं। तो सोच लो अभी से कि नरक जाना है क्या, जो भगवान को भगवान के निर्विशेषवादी उसको पूजने की अगर इच्छा रखते हो तो भगवान का साक्षात साकार रूप है, दिव्य रूप है भगवान का, और उसकी हमें पूजा करनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। हरे कृष्णा भक्तों।